सर ये आपार क्या है और इसके बारे में जो फॉर्म भरने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है, गार्जियंस बड़े कंफ्यूज हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सिंह, प्रिंसिपल ऑफ सेंट एवियर पब्लिक स्कूल। सर ये अपार जो होती है ये बच्चों की एक यूनिक आईडी है जो एक बार बनेगी और हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लागू किया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड रहेगा ये। अब बात आती है कि ये अपार आईडी आखिर इसका यूज क्या है। तो अपार आईडी सर ऐसा है कि हम अपने जितने भी, जैसे मान लीजिए किसी क्लास का बच्चा है, क्लास 6 का बच्चा है, तो अपार आईडी बनवाने के जो प्रोसेस हैं उसके प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे। जैसे इस आईडी में अगर एक यूनिक आईडी बन जाएगी, ये 12 अंकों की आईडी है, इसको एक्सेस किया जा रहा है एबीसी आईडी से एक्सेस किया जा रहा है। एबीसी जो हमारे अभी तक चल रही थी एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जो हमारे अपर लेवल में एबीसी आईडी थी, अब छोटे बच्चों को इससे कनेक्ट किया जा रहा है जिसका अपार आईडी। अब अपार का बात करते हैं, अपार का फुल फॉर्म क्या है। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है सर। तो अगर ये अपार आईडी जो बनती है किस क्लास के बच्चों से, तो प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बच्चे इसमें रहेंगे। तो प्री प्राइमरी यानी इसलिए बोला गया वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वन टाइम ये आईडी बनेगी जो हमारे आधार कार्ड से मैच होगी, टोटल आईडी जो होगी ये। और इस आईडी के प्रॉफिट क्या है कि हम इस पे जो है एक्सेस कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स में बात आती है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिपोर्ट कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया और अदर जितने भी अदर टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये आईडी बन जाएगी तो अगर हम बच्चों के, जैसे हम एक स्टूडेंट हैं, अपनी तरफ से उस आईडी में हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। इससे और ज़्यादा है कि हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और अदर्स टाइप के कंपटीशन है, स्टेट लेवल के अचीवमेंट्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स है, अगर बच्चा वो अपना अपलोड करना चाहे तो इस आईडी में अपलोड करेगा। इससे क्या होगा कि एक आईडी बनी है तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इसके प्रॉफिट एक चीज़ में आएगी कि ट्रांसफ़र जो जहाँ हम किसी स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो ये ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है बहुत ही ईजिली हो जाएगी। इसीलिए जो ये डिजिटली इसको किया गया है, सारी डिटेल जो है डिजिटली अवेलेबल रहेगी। यानी अगर हमारे यहाँ या बच्चा कहीं और जाता है, आईआईटी, जेईई मेंस इन सब की तैयारी करता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, तो क्या करेगा कि वो एक यूनिक आईडी अपनी बताएगी, उसमें सारी डिटेल उसकी बिगनिंग से लेके लास्ट तक की वो बोलेगा कि सर यू कैन चेक माई आईडी, अपार आईडी से वो चेक हो जाएगा। अब हमारे मान लीजिए हम बहुत स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हमने अचीवमेंट किया, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो इसमें क्या होगा ना, इसको एबीसी से लिंक कर दिया जाएगा एज लाइक डिजी लॉकर। अभी तक क्या था, हमारे बोर्ड के बच्चे जो थे 10th और 12th के, तो हम डिजी लॉकर से उनकी मार्कशीट डाउनलोड कर लेते थे और उनकी डिजी लॉकर ये आईडी होती है जो स्कूल प्रोवाइड करता है। बच्चे खुद भी सेल्फ बना सकते हैं या कोई भी पेरेंट्स या कोई भी टीचर्स जैसे हैं वो अपने डिजी लॉकर में अपनी आईडी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो सारे डिजी लॉकर। अब क्या किया जा रहा है, डिजी लॉकर को इससे एक्सेस कर दिया गया एबीसी आईडी से, अपार आईडी से। तो तीनों आईडी में एक आईडी, लास्ट आईडी जो बन रही है वो अपार आईडी है। इसका बेनिफिट सर यही है। और ये अब आदमी सारे पेरेंट्स का कंफ्यूजन है कि आखिर ये इशू कौन करेगा, तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल इशू करेगा। और अगर हम पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं इसी को लेकर के, सो इनको मैं सबको ये बताना चाहेंगे कि अपार आईडी से आप कंफ्यूज ना हो। सारी डिटेल जो है आपके आधार से, नाम है, बच्चे का नाम है, माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एकदम मैच होनी चाहिए। सो इससे आपकी जो आईडी है, और ये आईडी वन टाइम ही बनेगी, दोबारा नहीं बनेगी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स कि सारे लोग सारे स्कूल को सपोर्ट करें और ये अपार आईडी बनवाएं, जिससे आपका बच्चा हमेशा एक बार एक आईडी जीवन भर उसका लाभ उठा सके। थैंक यू। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सर? इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सब ने ये ऑर्डर दिया है कि एक सिर्फ और सिर्फ कंसेंट फॉर्म चाहिए। कंसेंट फॉर्म क्या है कि हम सहमति पत्र बोलते हैं। तो कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स का चाहिए जिसपे वो लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे बच्चे की सारी डिटेल जो है वो सब सही है, मेरे बच्चे के आधार कार्ड है और इसका ये फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारी सही है। उसके बाद वो कंसेंट स्कूल को सबमिट हो जा रहा है और विद इन 5 मिनट उस बच्चे की अपार आईडी बन जा रही है और नेक्स्ट डे वी आर प्रोवाइडिंग अपार आईडी कार्ड टू द स्टूडेंट। मैं नंदलाल वर्मा,
मिडवे स्वीट्स एंड बाटी चोखा रेस्टोरेंट का प्रोप्राइटर हूँ। मैं पिपरी चौराहे पे एक कॉर्नर पे बाटी चोखा रेस्टोरेंट खोला हूँ। जो ये हमारे अगल बगल ये टीम है, ये बनारस से आई है और बनारस का पूरा टेस्ट दे रही है। ये शुद्ध देसी तरीके से भोजन खिला रहे हैं। इनका सर्विस करने का तरीका शुद्ध पत्तल में, परई में व्यवस्था दी जा रही है। मैं नगरवासियों से निवेदन करता हूँ वो एक बार आए और मुझे सेवा का अवसर प्राप्त करें। अपार सर, अब एकदम लास्ट इसका कंक्लूजन ये है कि एक बार अगर आप अपार आईडी बनाएंगे, जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, वैसे ही 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी है और ये जीवन भर एक आईडी जो है आपको प्रॉफिट देगी। और हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे क्लास 3 का बच्चा है तो क्लास 1 से लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को उसको एक्सेस करके उसको अपलोड कर लेगा। और जीवन भर अगर हमारा ट्रांसफ़र केस है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हुआ, तो अगर स्कूल इशू करता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो वी कैन अपलोड देयर। और बच्चा कहीं भी जाएगा, किसी अदर स्कूल में एडमिशन लेने भी जाता है तो उस अपार आईडी की सहायता से उसको कुछ भी नहीं देना है, पेपरलेस है, बस वो अपार आईडी 12 डिजिट की बताएगा और बस उसका एडमिशन नेक्स्ट स्कूल में हो जाएगा। थैंक यू।